हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और विग्रह दोनों समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम उपसर्ग इस शब्द का मतलब समझते हैं। उप का मतलब होता है समीप, समीप मतलब करीब, नजदीक, और सर्ग मतलब निर्माण, सृजन, बनाना। उपसर्ग का मतलब है कि एक शब्द दूसरे शब्द के नजदीक जाकर या करीब जाकर एक नया शब्द बनाता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लिखते हैं। तो चलिए हम इसे और डिटेल में समझते हैं। उपसर्ग एक लेटर होता है या शब्दांश होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले आता है। मूल शब्द मतलब ओरिजिनल वर्ड। अब उपसर्ग शब्द से मूल शब्द में क्या चेंजेस होते हैं? तो कुछ उपसर्ग मूल शब्द में विशेषता लाते हैं, ओरिजिनल वर्ड में स्पेशलिटी लाते हैं, और उपसर्ग से मूल शब्द का अर्थ बदलता है, उसका मीनिंग भी चेंज होता है। इसके अलावा कुछ शब्दों से पहले जब हम उपसर्ग लिखते हैं तो वहाँ एक नया शब्द बनता है। हम इन्हें और समझते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि उपसर्ग मूल शब्द में विशेषता लाता है। इस एग्जाम्पल में ओरिजिनल वर्ड मूल शब्द है सुंदर। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। इस सुंदर शब्द से पहले हमने अति यह उपसर्ग लिखा है, तो अब यह शब्द हो जाएगा अति सुंदर। अति सुंदर मतलब बहुत ज्यादा सुंदर। तो अति इस उपसर्ग ने सुंदर इस शब्द में विशेषता लाई है। वैसे ही उपसर्ग मूल शब्द का अर्थ बदल देता है। हमने फिर यहाँ वही वर्ड लिखा है सुंदर। सुंदर से पहले हमने अ उपसर्ग लिखा है। अ लगाने के बाद नया शब्द बनता है असुंदर। असुंदर मतलब जो सुंदर नहीं है। जब हम सुंदर से पहले अति लिखते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसका मीनिंग हो जाता है बहुत ज्यादा सुंदर। और जब सुंदर से पहले हम अ लिखते हैं और जो नया वर्ड बनता है असुंदर, उसका अर्थ हो जाता है कि सुंदर नहीं है। मतलब यहाँ उपसर्ग ने मूल शब्द का अर्थ बदल दिया। उपसर्ग से नया शब्द भी बनता है। जैसे यहाँ ओरिजिनल शब्द है हार। हार का मतलब है पराजय या डिफीट। जब हमने हार के पहले आ उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना आहार। आहार का मतलब होता है डाइट, खाना। तो यहाँ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बन गया। तो उपसर्ग क्या करता है कि शब्द में विशेषता लाता है, उस शब्द का अर्थ बदलता है और नया शब्द बनाता है। किसी भी दूसरे वर्ड्स की तरह, दूसरे शब्दों की तरह उपसर्ग का अपना मीनिंग नहीं होता, अपना कोई अर्थ नहीं होता। फिर भी प्रत्येक उपसर्ग एक विशेष अर्थ के लिए आता है। जैसे अ प्लस सुंदर। सुंदर का मीनिंग होता है, हमें पता है, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। अगर हम इंडिविजुअल एक लेटर लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। पर यहाँ किस लिए आया है? तो नहीं के लिए आया है। इसका मतलब उपसर्ग का अपना कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी वह किसी विशेष अर्थ के लिए यूज किया जाता है। हमें पता है कि अ का मीनिंग नहीं होता है, पर क्या हम इस नहीं की जगह अ का उपयोग कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। हम ऐसे नहीं लिख सकते वह सुंदर अ है। असुंदर लिख सकते हैं, पर सुंदर अ है मतलब नहीं की जगह हम अ का प्रयोग नहीं कर सकते। उपसर्ग के एक विशेष तथ्य है। जैसे उपसर्ग कभी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। उपसर्ग सिर्फ विकारी शब्दों के साथ आते हैं। विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए तो और अच्छे से समझेंगे। फिर भी यहाँ हम एक बार विकारी और अविकारी शब्द देख लेते हैं। विकारी शब्दों में हम चेंजेस कर सकते हैं, वो चेंजेबल होते हैं, और अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो देखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह सब विकारी शब्द हैं, तो उपसर्ग इन सभी शब्दों के पहले जुड़ता है। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी अव्यय हैं, तो इनके पहले उपसर्ग नहीं आता है। उपसर्ग विकारी शब्दों के पहले आएगा, अविकारी शब्दों के पहले नहीं आएगा। हमारी भाषा में अलग अलग उपसर्ग हैं। कुछ उपसर्ग संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग सिर्फ तत्सम शब्दों के साथ आते हैं। तत्सम शब्द मतलब क्या कि हमने संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ शब्द एज इट इज लिए हैं।
जैसे हैं वैसे लिए हैं, वो जब हिंदी भाषा में आए तो उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे संस्कृत में है वैसे ही हम उसे हिंदी में यूज करते हैं। तो इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्दों के साथ आते हैं। हिंदी भाषा के शब्द हिंदी भाषा के साथ ही हमेशा आते हैं और विदेशी भाषा के शब्द विदेशी भाषा के साथ आएंगे। संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ आते हैं, मतलब संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के शब्दों के साथ ही आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वैसे तो संस्कृत में बहुत सारे उपसर्ग हैं, हमने यहाँ कुछ लिए हैं। सम, सह, स्वयं, स्व, प्रति, इनके कुछ मीनिंग्स हैं वो, और ये उपसर्ग शब्द से पहले आकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे सम का मतलब बराबर होता है। जब हम सम को नए शब्द के साथ जोड़ते हैं तो समवयस्क, समकालीन, ये नए शब्द बनते हैं। वैसे ही जब सह उपसर्ग लगाते हैं तो सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, स्वयं से स्वयंसेवक, स्वयंसेवी, स्वयंवर, स्व से स्वचलित, स्वनिर्देश, स्वराज्य, प्रति से प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, ये नए शब्द बनते हैं। इन सभी उपसर्गों के मीनिंग्स यहाँ लिखे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि प्रति, प्रति का मतलब होता है हर या प्रत्येक। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण, प्रत्येक क्षण। इन सभी शब्दों में जो मूल शब्द है वयस्क, कालीन, कर्मी, भागी, सेवक, सेवी, राज्य, निर्देश, दिन, क्षण, ये सभी शब्द संस्कृत के हैं और इनके पहले जो उपसर्ग आए हैं वो भी संस्कृत भाषा के हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत शब्दों के पहले ही आएंगे और इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और इनके उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के बाद देखते हैं हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहते हैं। तद्भव का मीनिंग क्या होता है? तो समय की वजह से और कुछ परिस्थितियों की वजह से संस्कृत के कुछ शब्दों में चेंजेस हुए और फिर जो नए वर्ड्स बने उससे उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे मुख से मुंह बना, मुख संस्कृत वर्ड है, वो तत्सम शब्द है और मुंह यह तद्भव है। ग्राम से गांव बनता है, ग्राम यह तत्सम शब्द है और गांव यह तद्भव शब्द है। यहाँ हिंदी के उपसर्ग लिखे हैं, उसके मीनिंग्स भी लिखे हैं और इनसे बनने वाले कुछ नए शब्द लिखे हैं। उपसर्ग है अध, कु, चौ, नी, अन। इसके मीनिंग्स हैं आधा, बुरा, चार, बिना, अभाव। अध का मतलब होता है आधा। अध उपसर्ग का यूज करके हमने अध खिला, अध जला, अध मरा, यह नए शब्द बनाए हैं। इनमें खिला, जला, मरा यह मूल शब्द है, उसके आगे अध यह उपसर्ग आया है। वैसे ही कु उपसर्ग का यूज करके कुपात्र, कुमार्ग, कुसंग, चौ से चौराहा, चौकोर, नि से निहत्था, निडर, निकम्मा, अन से अनपढ़, अनजान, अनकही, ये सभी नए शब्द बने हैं। हिंदी में कुछ विदेशी उपसर्ग भी हैं, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। विदेशी उपसर्ग मतलब विदेशी भाषा से जो उपसर्ग आए हैं। विदेशी भाषा मतलब अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं के उपसर्ग भी है, पर विदेशी भाषा के उपसर्ग हमेशा विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही आते हैं और यह शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। हम इनका यूज हिंदी में भी करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ उपसर्ग है चीफ, हेड, गैर, बे, कम। चीफ, हेड ये शब्द अंग्रेजी के हैं, हम इन्हें हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं। चीफ का मतलब होता है प्रमुख और मिनिस्टर और सेक्रेटरी यह भी अंग्रेजी के शब्द हैं। जब हम चीफ यह उपसर्ग लगाते हैं तो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी यह नया शब्द बनता है और हम इन्हें हिंदी में भी यूज करते हैं। वैसे ही हेड से हेडमास्टर, हेड क्लर्क, गैर से गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, बे से बेशर्म, बेकार, बेकसूर, कम से कमजोर, कमबख्त ये शब्द बनते हैं। कुछ शब्दों से पहले एक से अधिक उपसर्ग भी आते हैं। जैसे निराकरण शब्द है, निराकरण में करण यह ओरिजिनल शब्द है, मूल शब्द है और उससे पहले दो उपसर्ग आए हैं, निर और आ। हम इस वीडियो में आगे विग्रह भी देखने वाले हैं, तब हम देखेंगे कि ओरिजिनल वर्ड में से उपसर्ग कैसे निकालते हैं और इस शब्द में से
निर और आ, यह दो उपसर्ग कैसे निकले हैं? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में प्रति और उप, यह दो उपसर्ग हैं और मूल शब्द है कार। वैसे ही अनाहार में अन और आ, ये दो उपसर्ग हैं। अत्याचार में अति और आ, ये दो उपसर्ग हैं। अप्रत्यक्ष में अ और प्रति, ये दो उपसर्ग आते हैं। अब हम विग्रह कैसे करते हैं ये देखते हैं। विग्रह मतलब मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करना। जब हम मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करेंगे तो मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए और उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप विग्रह करते हैं और उपसर्ग का कोई मीनिंग निकलता है तो वो रॉन्ग हुआ। यहाँ हम कुछ शब्दों के विग्रह करेंगे। शब्द है वियोग। वियोग में योग ओरिजिनल वर्ड है और बी यह उपसर्ग है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो योग एक मीनिंगफुल वर्ड है पर बी का कोई मीनिंग नहीं है। समाचार, समाचार में हम समा प्लस चार नहीं कर सकते, तो समा का हम कैसे करेंगे? सम प्लस आ। अब हमने आ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है समा में, तो इसका सम प्लस आ प्लस ये विग्रह हुआ। नेक्स्ट वर्ड है अनाहार। अनाहार में भी हम अना प्लस हार नहीं कर सकते, तो अन प्लस आ प्लस हार। समा और अना में सम और अन हुआ है और उसके आगे आ लिखा है। दुर्वचन, हमें पता है कि व के ऊपर जो मात्रा है वो र का साउंड होता है, तो हमने से इसमें दुर निकाला, ये र हाफ है और वचन यह ओरिजिनल शब्द लिखा। अनियंत्रित का विग्रह अ प्लस नि प्लस यंत्रित हो गया। यहाँ अनि प्लस यंत्रित नहीं होगा। अ का कोई मीनिंग नहीं है, नी का कोई मीनिंग नहीं है, पर यंत्रित यह ओरिजिनल शब्द और यह मीनिंगफुल वर्ड है। हम शक्ल का हम प्लस शक्ल होता है। यहाँ हमने कुछ अनुस्वार वाले शब्द लिए हैं। सुसंस्कृत, सु को अलग निकाला। अब जहाँ अनुस्वार आता है वहाँ सन, संग का सम होता है, क्योंकि सन न सन ऐसा कोई उपसर्ग नहीं है, तो जहाँ ऊपर अनुस्वार आता है वहाँ हाफ म हो जाता है सम और उसके बाद कृत, सुसंस्कृत। तो सुसंस्कृत का विग्रह हो गया सु प्लस सम प्लस कृत। वैसे ही सुसंगठित, सु प्लस स के ऊपर अनुस्वार आया है तो सम प्लस कठित। यहाँ त्य वाले वर्ड्स लिए हैं, आधा त और य। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में हमने क्या किया है? प्रति प्लस उप। जहाँ आपको त्य वाले शब्द दिए हैं जैसे त्यू त्या, तो वहाँ प्रति प्लस उप। अब उ क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमने यहाँ प्र और त साइड में निकाला, प्रति ही आएगा, उसके बाद यहाँ उ की मात्रा है, इसीलिए हमने यहाँ उ लिखा, उप प्लस कार। वैसे ही अत्याचार में अति प्लस यहाँ पे आ की मात्रा है। अगर यहाँ उ की मात्रा होती तो उ लिखते, ई की मात्रा होती तो ई लिखते, पर यहाँ आ की मात्रा है, इसके लिए हमने अति के आगे आ लिखा। तो अत्याचार का विग्रह हो जाएगा अति प्लस आ प्लस चार। आग्रह, ये तो इजी है, आ प्लस ग्रह। बदनाम, बद प्लस नाम। एक अभ्यास दिया है, नीचे के शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए और उन उपसर्गों के योग से दो दो नए शब्द बनाइए। मतलब इन शब्दों में से आपको उपसर्ग अलग करना है और उसके बाद उन उपसर्ग का यूज करके दो नए शब्द बनाना है। शब्द है उपकार, निरपराध, प्रख्यात, संकल्प, दुराचारी, सदगति, विदेश, प्रतिकूलता, उन्नति, अध्यक्षता, अनुकूल, लाचारी, बदनसीब, कुसंग। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको उपसर्ग और विग्रह ये दोनों समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का कोई और टॉपिक समझेंगे।